मध्य प्रदेश की राजनीति में राजेंद्र भारती के मामले को लेकर बयानबाजी तेज हुई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ये केस पिछले 10-12 वर्षों से चल रहा था, लेकिन अचानक कोर्ट का फैसला आना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने विधानसभा की आधी रात को हुई कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जनता और विधायकों के लिए इस तरह रात में सदन चलाना उचित नहीं है। शर्मा ने विश्वास जताया कि न्यायालय के माध्यम से राजेंद्र भारती की सदस्यता बहाल होगी और वे राज्यसभा में मतदान करेंगे। वहीं राजेंद्र भारती ने बीजेपी और उसके नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ और गलत जानकारी के जरिए जनता को गुमराह करती है। भारती ने आरोप लगाया कि नरोत्तम मिश्रा ने उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेष के चलते गलत हथकंडे अपनाए, परिवार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले दर्ज कराए और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। भारती ने बताया कि 2008 के चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन और पेड न्यूज से जुड़े मामले में शिकायत दर्ज की गई थी, जिन पर अब तक कार्रवाई चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में प्रोसिक्यूटर द्वारा कोर्ट को गुमराह कर धारा 319 के तहत उन्हें आरोपी बनाया गया। साथ ही ग्वालियर में डिफेंस गवाहों को प्रभावित करने और धमकाने के भी आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर की मांग के बाद मामले को दिल्ली स्थानांतरित किया गया, लेकिन वहां भी गलत तथ्यों के आधार पर सुनवाई प्रभावित करने की कोशिश हुई। विश्वास सारंग द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए भारती ने उनसे अपने बयान वापस लेने की मांग की। भारती ने दावा किया कि 10 लाख रुपए की एफडी अभी भी बैंक में सुरक्षित है और पूरे मामले को एक सुनियोजित साजिश बताया। उन्होंने कहा कि वे किसी दबाव में नहीं आएंगे और न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आदेश कोर्ट ने सेंटेंस सुनाया। उस सेंटेंस के बाद आनन फानन में एक व्यक्ति ने जो इसका लाभ लेना चाहता था, राजनीतिक लाभ केवल ये है कि किसी तरह से उपचुनाव हो जाए। तो उपचुनाव कराने के लिए चाहे हम इस्तीफा देते, एक रास्ता वो था, या दूसरा रास्ता ये था। एक रास्ता हम लोगों का माना नहीं, जिसके हम शिकार हुए, और दूसरा रास्ता उनका ये था कि डिस्क्वालिफिकेशन। क्योंकि ये प्रोविज़न भी देखिए, कांग्रेस ने इस लोकतंत्र को बहुत मजबूत किया। पहले आरपीआई एक्ट में ये प्रोविज़न था कि यदि किसी व्यक्ति को, जनप्रतिनिधि को सज़ा मिलती है 3 साल से अधिक, तो और उसको अपीलिएट कोर्ट तक जाने की फैसिलिटीज़ तो है ही, अधिकार है उसका। अपीली हायर कोर्ट जब तक उस लोअर कोर्ट की सज़ा को कन्फर्म ना कर दे, तब तक वो अयोग्य घोषित नहीं होता था। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी ने ये संशोधन कराया था और उसमें ये प्रोविज़न डाला था कि यदि लोअर कोर्ट 2 साल की से अधिक की सज़ा देता है, तो आरपीआई एक्ट की धारा 8 के अंदर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन बहुत सारे लोग, सबसे पहले लालू यादव जी हुए, जयललिता जी हुई, और अंत में जाते जाते हमारे राहुल गांधी जी भी हो गए। और आप देखिए कितना मैनिपुलेटेड केस था उनका भी। तो मानहानि के केस में सर्वाधिक सज़ा 2 साल की होती है और 2 साल की सज़ा ही दी गई और कहीं से रिलीफ नहीं मिला। सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको रिलीफ मिला था। तो ये एक तरफ कांग्रेस लोकतंत्र को जिंदा रखती है, दूसरी तरफ आप देखिए कि एक यही नरोत्तम मिश्रा आज जिस तरह से रातों रात अदालत के फैसले पर अमल विधानसभा सचिवालय ने किया, वो आश्चर्यजनक है और आलोचनात्मक भी है। विधायिका की गरिमा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान होता है, मर्यादा होती है। इस सबका विधानसभा सचिवालय ने भंग किया उसको। और जब रात में करने की ज़रूरत क्या थी भाई? कोर्ट का ऑर्डर करी, रातों रात तो पलट नहीं जाता। 3 दिन की छुट्टी थी, अपील भी होती तो सोमवार को होती, 6 तारीख को होती। 6 तारीख से पहले निर्वाचन आयोग उपचुनाव की घोषणा कर दे, इसलिए उस व्यक्ति विशेष के हितों को दृष्टिगत रखते हुए विधानसभा सचिवालय ने रात को 10 बजे
2 तारीख के फैसले को 2 तारीख में अमल कर दिया। और जब माननीय अध्यक्ष जी गए और हमारे आदरणीय पीसी भाई गए तो इनके जाने पर आपत्ति करते हैं सारंग जी और धमकी देते हैं कि 353 पुरानी आईपीसी की धारा 353 का उल्लंघन, सरकारी कार्य में बाधा। ये अच्छा तरीका बीजेपी का हो गया कि चाहे जो विपक्ष के प्रतिनिधि हैं उन पर 353 इस तरह की धारा लगवा दो और कोर्ट में प्रोसिक्यूशन को खड़ा करके गलत तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर सजा दिलवा दो और बाद में डिस्क्वालीफाइड करवा दो। ये लोकतंत्र का गला घोंटने का काम बीजेपी कर रही है। और एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी को इलेक्शन कमीशन ने 23 जून 2017 को डिस्क्वालीफाइड किया था और कहीं से भी ये मामला भी हम दिल्ली ट्रांसफ़र करा के ले गए थे क्योंकि मध्य प्रदेश में उनका दबाव था, मंत्री थे वो, तो यहाँ से मामला हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करा के माननीय कपिल सिब्बल जी और तनखा जी पेड न्यूज़ केस भी दिल्ली ले गए थे, दिल्ली कोर्ट ले गए थे। 35 दिन तक नरोत्तम मिश्रा जी को स्टे नहीं मिला था इलेक्शन कमीशन के आदेश के खिलाफ, उनको स्टे नहीं मिला 35 दिन तक। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को स्टे दिया था, 23 जून को वो डिस्क्वालीफाइड हुए। उस 35 दिन तक उस व्यक्ति को विधायक बना के रखा, मंत्री बना के रखा, एक अयोग्य व्यक्ति को, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तब नैतिकता कहाँ गई? तब नैतिकता की बात बीजेपी नहीं करती है, लेकिन इस तरह के आदेशों पर तत्काल कार्रवाई करती है। और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय, हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय हमारी बात को गंभीरता से सुनेगा और न्यायदान करेगा। आप सबको धन्यवाद।